जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जौहरमा आप सभी का एक बार फिर से आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने लाभ और हानि के कुछ प्रश्न कराए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लाभ और हानि के कुछ अन्य प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एक व्यक्ति ने दो घड़ियाँ ए और बी 6500 रुपये की कुल कीमत पर खरीदी। वह दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक पर आपको 20% का लाभ होता है, दूसरे घड़ी पर आपको 25% का हानि होता है। ए और बी घड़ियों का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक, एक व्यक्ति है, दो घड़ी लेके आता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य मैं मान लेता हूँ सीपी में मान लेता हूँ कितना है, ए है, और बी घड़ी का क्रय मूल्य मैं मान लेता हूँ कितना है, सीपी बी है। ठीक, दोनों को 6500 रुपये में खरीदा, मतलब एक घड़ी को ए रुपये में, बी घड़ी को बी रुपये में, दोनों कितने रुपये में खरीद लिया, 6500 रुपये में खरीद लिया। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक घड़ी पे 20% का लाभ कमाता है और दूसरे घड़ी पे 25% का हानि कमाता है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, मतलब कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य इक्वल टू बी घड़ी का विक्रय मूल्य, दोनों का मूल्य क्या है, समान है। एक पे कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, ए घड़ी में वह 20% का लाभ कमा रहा है और बी घड़ी में वह कितने परसेंट का हानि का हो रहा है, उसको 25% का हानि हो रहा है। इतना चीज़ क्लियर है। एक घड़ी में जब 20% का लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक घड़ी का क्रय मूल्य ए, इसको मैं 100% मानूंगा, 20% लाभ मतलब प्लस 20%, मतलब इसको मैं ए गुना 120% लिख सकता हूँ। सेम एस दूसरे घड़ी में 25% का हानि का हो रहा है, मतलब कि इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो बी घड़ी को कितने में खरीदा है, बी रुपये में, हानि हो रहा है मतलब -25%। इसको मैं लिख सकता हूँ बी इंटू 75%। ये दोनों क्या है, आपका समान है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ए घड़ी का विक्रय मूल्य बी घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ए घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, ए इंटू 120%, बी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, बी इंटू 75%। ठीक, काट लीजिए, प्रतिशत हटाऊंगा बटे में 100 हो जाएगा, परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 हो जाएगा। 100 से 100 गया तो ये किससे जाएगा आपका, किससे जाएगा आपका, 5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5 पंचे, 3 से काट लो, 3 अट्ठे 3 पंचे, मतलब कि आपको ए अपॉन बी कितना मिल जाएगा, 5/8। पिछले क्लास में हमने इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। अब मैं क्या करूँगा, ए का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 5x, बी का वैल्यू क्या मान लेता हूँ 8x। अब देखिए स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया है दोनों घड़ियों को कितने में खरीदा है, 6500 में। ए का वैल्यू 5x, बी का वैल्यू 8x इक्वल टू 6500। 8 और 5 13x बराबर 6500। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 पंचे 65 00। एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, 500 आ गया है, मतलब कि एक घड़ी को कितने में खरीदा होगा, 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 500 मतलब कि 2500 में खरीदा होगा, और बी घड़ी को कितने में खरीदा होगा, 8 इंटू 500 मतलब कि 4000 रुपीज़ में दूसरे घड़ी को खरीदा होगा। बड़ी ही आसानी से बनाए हम, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक में इतने का लाभ बोल दिया 20% का, एक में 25% का हानि बोल दिया। जैसा प्रश्न बोला है उसी प्रकार से मैं काम किया हूँ। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखिए, किशन ने किसी वस्तु को 25% लाभ सहित कमल को बेचा। कमल ने 25 वस्तु को 10% लाभ पर कमलेश को बेचा। कमलेश ने 5% लाभ पर 231 रुपये में करुणेश को बेचा। किशन द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल है, किशन नाम का लड़का है, ठीक, ये कोई वस्तु खरीद के आ रहा है, ठीक, कहीं से और से खरीद के आया और कितने में बेच रहा है, सामने वाले को। सामने वाला कौन है आपका, कमल। किशन ने कमल को बेचा और इसमें कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का। उसके बाद कमल भी दिमाग वाला है, वो 10% प्रॉफिट पर किसको बेच दिया, कमलेश को बेच दिया। कमलेश को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा। कमलेश भी देर से आना, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है, 5% प्रॉफिट पर बेचा है। किसको बेचा है, ये करुणेश को बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कमलेश ने 5% लाभ 231 रुपये लाभ में करुणेश को बेच दिया, मतलब कि कमलेश जो है करुणेश को कितने रुपये में बेचा है, 231 रुपये में बेचा है। एक डाटा आपको गिवन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, किशन जो बेच रहा है
जितने रुपए में बेच रहा है कमल उतने रुपए में खरीद रहा है, कमल जितने रुपए में बेच रहा है कमलेश उतने रुपए में खरीद रहा है, कमलेश जितने रुपए में बेच रहा है करुणेश उतने रुपए में खरीद रहा है। मतलब कमलेश क्या, अगर मैं विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश करूँ तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो भी क्रय मूल्य रहेगा उसमें कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का, मतलब 100 + 5%। फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट वाले क्लास में ये सब कुछ बताया हूँ मैं कैसे बनाता है। इक्वल टू सीपी का कितना परसेंट, 105%। विक्रय मूल्य कितना है, कमलेश कितने रुपए में बेच रहा है, 231 रुपए में बेच रहे हैं। एसपी की जगह क्या लूँगा, 231। सीपी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 231 × 100/105। 5 2 जा 0 का 0, 5 2 जा 1 का 1, 21 तो 21 एकम 21, 21 एकम 21, 2 बचा 21 एकम 21। सीपी आपका कितना आ गया, 220। अब देखिए कमलेश का क्रय मूल्य पता चल गया। कमलेश का क्रय मूल्य ही क्या है, कमल जितने में बेचा है कमलेश उतने में ही खरीदेगा। मतलब कमलेश कितने में खरीदा होगा, 220 रुपये में खरीदा होगा। क्लियर हो रहा है आपको, कमलेश 220 रुपये में खरीदा, जितने में कमलेश खरीदा है उतने में ही तो कमल बेचा है, तो कमल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेम चीज़ करो। कमल जो है जो भी क्रय मूल्य है उसमें कितने % का लाभ कमा रहा है, कमल जो है 10% का लाभ कमा रहा है। मतलब कि 100 प्लस क्या करूँगा मैं, 10%। विक्रय मूल्य कितना है, कमल का 220, क्रय मूल्य मुझे निकालना है 110 बटे में प्रतिशत हटा के 100। सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 220 × 100/110। 110 2 जा, सीपी कितना आ गया, 200। अब यहाँ पे देखिए कमल जितने में खरीदा है उतने में तो कौन बेचा है, किशन बेचा है। मतलब कि कमल 200 रुपये में खरीदा है। अब सेम काम किशन के लिए कीजिए। किशन जो है आपका, किशन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, जो भी खरीदा है उसमें कितने का लाभ कमाया है, 25% का। मतलब डायरेक्ट मैं 125 लिख सकता हूँ, 125%। 10% लाभ तो 110 हो गया, 5% लाभ मतलब 105 हो गया, 25% लाभ मतलब डायरेक्ट 125% लिख दिया। किशन का विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। सीपी निकालना है इंटू 125% हटा के नीचे में 100। सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 × 100/125। 25 पंचे 25 चौक 4 एकम 5 एकम 5 चौक 0 का 0। सीपी कितना आ गया आपका, 40 × 4 160 रुपये। क्लियर है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसा नहीं बनाना है तो आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे, माना कि वस्तु को किशन ने कितने रुपए में खरीदा है, x रुपये में खरीदा है। x रुपये में खरीदा, 25% का लाभ हो गया, कितने में बेचा होगा, x का 125%। ठीक, पंचे चौक मतलब कि 5/4 x रुपये में कमल को बेचा, और कमल कितने में खरीदा, 5/4 x रुपये में खरीदा। कमल जो है 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कि 5/4 x में कितना परसेंट लाभ कमाया, 10%। 100 + 10 110, 0 0 5 एकम 5 दूनी 2 दूनी, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 11 का 11 4 का 4 है, कितना मिलेगा मेरे को, 11x/8 रुपये में कौन खरीदा है, कमलेश खरीदा है। कमलेश खरीदने के बाद 5% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कि क्या करोगे आप, 11x अपॉन क्या करोगे 8, कितना परसेंट लाभ, 105%, 5% लाभ। इसी का वैल्यू क्या गिवन है, 231 गिवन है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुछ कट रहा है क्या, दूनी एकम 5 दूनी 0 का 0, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। 231 × 20 × 8 अपॉन में 11 × 21, 21 एकम 11 से 11 गया, आपको क्या मिल गया, 160 मिल गया। ठीक, इतना भी नहीं करना है, क्या करूँ, x का कितना परसेंट लाभ, 25% लाभ, फिर उसके बाद आपका 10% लाभ, 10% लाभ, फिर आपका 105% लाभ, इक्वल की क्या है आपका 231। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इतना बात क्लियर है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कहता है, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट करने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उसने सूटकेस किस मूल्य पर खरीदा है, ये आपको पूछा गया है। ठीक, आप सभी को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बताया था कि जब भी डिस्काउंट का बात होता है तो आपको डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यदि अंकित मूल्य कितना हो 1400 रुपये, मतलब कि सूटकेस
सूटकेस का मार्क प्राइस छपा मूल्य, अंकित मूल्य कितना है आपका 1400 रुपये। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, पहले वो कितना डिस्काउंट ले लेता है 20% का छूट ले लेता है। डिस्काउंट कितना ले लिया 20% का। उसके बाद कितना का डिस्काउंट लिया है, 2 डिस्काउंट लिया है। उसके बाद वह 10% का और अतिरिक्त डिस्काउंट ले लिया। तो फिर किस मूल्य पे वो खरीदा होगा, तो जो गौरव है, गौरव ने सूटकेस को खरीदा, कितने में खरीदा होगा, जो भी अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या है आपका 1400 रुपये। इसमें वह कितना छूट कराया 20% छूट कराया, मतलब कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी वाला कॉन्सेप्ट है 100 माइनस 20%। ठीक, उसके बाद जो गौरव है 10% और छूट करा दे रहा है, मतलब कि 100 माइनस 10%। ये चीज़ क्लियर हुआ सभी को। अंकित मूल्य पे ही वो छूट कराएगा, पहले 20% का फिर 10% का। सॉल्व कीजिए इसको, 1400 इंटू 80% का बटे में 100 इंटू 100 में से 10 गया 90 अपॉन 100% का। 00 00 10 10 10 10 मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 8 इंटू 9 72 मल्टीप्लाई करने कितना मिलेगा 8 और 28 72 8 0 10, मतलब कि गौरव उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा 1008 रुपये में खरीदेगा। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो माल का कुल मूल्य कितना होगा। मैं मान लेता हूँ कुल भाग आपका कितना है, कुल भाग है आपका x, कुल भाग आपका कितना है मान लिया मैं x। इस x को कितने रुपए में खरीदा होगा, मैं मान लेता हूँ x रुपये में खरीदा होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा 2/3 भाग, x का 2/3 मतलब 2/3x। शेष भाग कैसे निकालोगे, जो x भाग है उसमें 2/3 को घटा दो, x माइनस 2/3 x को घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा 1/3x। ये क्या है आपका शेष है। इतना चीज़ क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है इसमें आपको कितने % का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 5% का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 2% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको पता है कुल विक्रय मूल्य बराबर जितने में भी लिए और उसमें कितना लाभ हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में लाभ बताया गया है कितने रुपए का होता है, टोटल लाभ 400 रुपये का होता है। तो पहले मैं इसका विक्रय मूल्य निकाल लेता हूँ जब 5% लाभ हो, फिर इसका विक्रय मूल्य निकालूंगा जब 2% हानि हो। जब इसका विक्रय मूल्य निकालूंगा, लाभ हो रहा है 2/3x में खरीदा है, अब लाभ हो रहा है उसको कितने का 100% में 5% का लाभ हो रहा है। सॉल्व कीजिए इसको, 2/3x 100 और 5 कितना हो गया 105/100, मतलब कि 210/300x आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। हानि होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य 1/3x, इसमें हानि हो रहा है 100 माइनस 2 98% का 0 98/100x, ये आपका क्या हो गया 1/3 भाग का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य में जो भी लाभ होगा उसके बराबर होगा। कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2/3 भाग का विक्रय मूल्य है 210/300x, 1/3 भाग का विक्रय मूल्य है 98/300x, क्रय मूल्य टोटल कितना है x, लाभ कितना है 400। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम आपका 300 आ गया, ऊपर का दोनों जुड़ जाएगा 80308x, x इधर आके माइनस x इक्वल टू 400। इसको सॉल्व कीजिए, 300 आपका एलसीएम हो गया 308x माइनस में 300x इक्वल टू 400। 308 में से 300 गया 8x, 300 उधर जाके 400 इंटू 300, 8 एकम 8 पंचे 0 का 0, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 या 15 1 2 3 3 0, मतलब कि जो वस्तु है जो कुल माल है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 15,000 रुपये आ जाएगा। अगर बोलेगा 2/3 भाग को कितने में बेचा तो इसका वैल्यू निकाल लो, शेष भाग को कितने में बेचा तो इसका वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, थोड़ा लेंदी बना है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बनाओगे
तो बड़े ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर कहता है एक दुकानदार के पास 1000 केजी चीनी है, जिसमें से कुछ भाग 8% लाभ पर, कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का क्या होता है, लाभ होता है। तो फिर आपको निकालना है 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा आपको निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कितना किलो चीनी है, 1000 केजी चीनी है। इसको कितने में खरीदे होंगे, कुछ पूछा गया है, कुछ बताया गया क्या नहीं। मैं मान लेता हूँ 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है आपका, x रुपये है। तो इसका कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, 1000 इंटू x। क्लियर है। अब इसका कुछ भाग भी मतलब मैं मान लेता हूँ A भाग। अब वो 200 किलो भी हो सकता है, 300 किलो भी हो सकता है, मैं मान लिया A भाग 1 केजी। तो शेष भाग कितना हो जाएगा, उस 1000 किलो में मैं इस A भाग को घटा दूंगा। 1000 किलो में मैं A भाग को घटा दिया। ठीक, 2 भाग हो गया। एक भाग को वह कितने में बेच रहा है, 18% लाभ पे, और एक भाग को कितने % लाभ पे बेच रहा है, 8% लाभ पे बेच रहा है। इसको कितने % बेच रहा है, मान लो 18% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, कभी भी लाभ और हानि निकालते हो आपको क्रय मूल्य की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य से संबंधित जानकारी नहीं देंगे तो भी आपका क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में क्या पता उसका यूज हो जाए, इसलिए हम इसमें क्रय मूल्य पर भी फोकस करेंगे। ए भाग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए भाग का CP 1 किलो x रुपये, तो ए भाग ये x रुपये, 1000 माइनस ए भाग कितने रुपए में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस A इंटू एक्स। 1 किलो का पता है, बाकी सब किलो निकाल लोगे। इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा A भाग को कितने में खरीदे हो, AX रुपये में खरीदे हो, इसका 8% मतलब कि 8%। ये आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। उसी प्रकार से 18 है ना, 18%, इसमें 8% का हो रहा है, तो इसको कितने में आप खरीदे हो, 1000 माइनस AX रुपये में खरीदे हो, 8% का लाभ मतलब कि 8%। ये पता चल गया। कुल कितना लाभ हो रहा है आपको, इस 1000x में खरीदे हो, इसमें आपको टोटल लाभ हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है। मतलब कि इसमें 14% आगे करोगे, 1000x रुपये में खरीदे हो, ये क्या निकालूँ मैं, प्रॉफिट। 14% का लाभ मतलब कि 14%। इतना क्लियर है। कुल लाभ 14%, ए भाग का लाभ 18%, 1000 माइनस ए भाग का लाभ इतना %। इतना क्लियर है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कुल लाभ। अब इतना प्रोसेस से मैं आपको समझाना है करके बना रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम में बैठूँ और बनाऊँ तो मैं बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे को आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप करके, मैं प्रोसेस से बना रहा हूँ, है ना। कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, ए भाग में जितना भी लाभ हुआ है उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, 1000 माइनस ए भाग में जो भी लाभ हुआ है। ठीक, आपको पता है कुल लाभ कितना है, 1000 x इंटू 14% का बटे में 100। ए का लाभ कितना हुआ है, AX का कितना %, 18% का बटे में 100 धन 1000 माइनस ए भाग में कितना लाभ हुआ है, 8%। 1000 माइनस AX कितना %, 8%। आपको क्या निकालना है, 14% में जो लाभ हुआ है उसका मात्रा निकालना है। मतलब कि आपको क्या निकालना है, 18% में जो लाभ हुआ है, मतलब कि ए भाग को की मात्रा क्या है ये आपको पता लगाना है। सॉल्व कीजिए इसको, 100 100 100। ठीक, कैसे काटता हूँ मैं, 100 100 100, आपका कैंसल आउट हो जाएगा। x x x, तीनों जगह x है वो कैंसल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, 14000 इक्वल टू 18 धन क्या हो जाएगा, 8000 माइनस क्या हो जाएगा, 8। ठीक, यहाँ पे और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, अच्छा यहाँ तो ए बाकी है ना, तो यहाँ पे क्या है आपका 18A। सॉल्व कीजिए, 14 में से 8000 घटाइए 6000 आएगा, 18 में से 8 घटाइए 10 आएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, 600। मतलब कि आपका ए भाग कितना किलो का है, 600 किलो का है। आपका शेष भाग कितना हो जाएगा, 1000 में 600 घटाओगे 400 किलो का हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 600 किलो हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, कुल भाग 1000 किलो है। ठीक, इसमें फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप क्रय मूल्य नहीं मानेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से चलना है। मुझे बताना है आपको हर चीज़, क्या पता आने वाले क्वेश्चन में इस क्रय मूल्य का यूज हो जाए, किसी क्वेश्चन में ऐसा घुमा के पूछे, इसलिए मैं सभी चीज़ बता दूँ। ठीक,
1 किलो चीनी x रुपये, ए भाग और 1000 ए 2 भागों में बांटा। ए भाग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किलो x रुपये, तो AX इसमें 8% 18% का लाभ हुआ है, AX का 18% निकाल लिया। दूसरे भाग में 8% का लाभ हुआ है, इसको निकाल लिया। कुल लाभ बराबर 14% का लाभ है, क्वेश्चन में गिवन है। कुल भाग 1000 है, उसका क्रय मूल्य 1000x है। इसको मैं सॉल्व किया, तो ये 100 है, यहाँ पे मैं आसानी से काट दिया हूँ। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है फिर से अपने से बनाइए, सिर्फ पक्षांतर करना है आपका, अब ही आसानी से कट जाएगा। x सभी जगह x है, उसको काट दिया मैं, सॉल्व किया, a का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। मतलब कि 1 भाग 600 किलो का है जिसको आपको 18% का लाभ हुआ है, 1 भाग 400 किलो का है जिसमें आपको 8% का लाभ हुआ है। क्लियर है इतना चीज़? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है, एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है, एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर पर बेचा। इस सौदे में लाभ प्रतिशत कितना मिला, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 6 संते 30 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में 4 ठोक बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, कैसे बनाएंगे? आपको क्या लिखना है, CP, आपको क्या लिखना है, SP। ठीक, 4 रुपये में कितना ठोक खरीद रहा है वो, 6 ठोक पेंसिल खरीद रहा है। कितने में, 4 रुपये में कितना पेंसिल, 6 पेंसिल। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है उन्हें 6 रुपये की 4 से दर से बेच दिया मतलब SP। 6 रुपये में कितने की दर से, 4 पेंसिल की दर से बेच दिया। इतना चीज़ क्लियर है, इतना लिख लोगे आप, CP SP। 4 रुपये में 6 पेंसिल खरीदा, 6 रुपये में 4 पेंसिल बेचा। अब आपको ये करना है कि जो पेंसिल वाला है इस पोर्शन को बराबर करना है। जैसे कि मैं 2 लाइन बोलता हूँ, जैसे मैं बोला आपको, मैं 100 घड़ी खरीद रहा हूँ 1000 रुपये में और मैं 200 घड़ी बेच रहा हूँ 5000 रुपये में। आप लाभ हानि आसानी से बता दोगे क्या? नहीं। मैं बोला आपको मैं 100 घड़ी खरीदा 10,000 में और मैं 100 घड़ी बेचा 15,000 में। आप आसानी से बता लोगे कितने का लाभ हो रहा है, 5000 का लाभ हो रहा है। मतलब कि यदि आपके पास जो भी वस्तु है उसका, जैसे कि 6 पेंसिल है, यहाँ 4 पेंसिल, अगर यहाँ दोनों जगह 6 पेंसिल होता, 6 पेंसिल को इतने में खरीदा इतने में बेच दिया तो बड़ी आसानी से आप बता सकते थे। लेकिन फिर से बताते हैं यार, अच्छे से लिख के बताना पड़ेगा भाई, गणित के टीचर हैं। प्रश्न आपका कहता है, एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिए। ठीक, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, CP लिखना है और क्या लिखना है, SP। CP में क्या है, 4 रुपये में कितना ठोक पेंसिल खरीद रहा है, 6 पेंसिल खरीद रहा है। ठीक, आराम से लिख लोगे। और 6 रुपये में कितना पेंसिल बेच रहा है, 4 पेंसिल बेच रहा है। इस प्रकार से लिख लिए। उसके बाद देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको 100 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये, और अगर मैं बोलूँ 100 पेन का विक्रय मूल्य कितना है आपका, 200 रुपये है। आप बता लोगे आसानी से, 100 पेन 150 खरीदा, 100 पेन 200 में बेचा, मतलब कि 50 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, आसानी से बता लोगे। इसी की जगह मैं बोल देता 123 पेन का विक्रय मूल्य 200 रुपये है, कितने का लाभ होता, आप आसानी से नहीं बता सकते थे। ठीक, इसलिए इसको आसान करने के लिए आपका फोकस होना चाहिए, जो 6 पेंसिल है, ये जो 4 पेंसिल है, दोनों बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, ऊपर किसका गुना कर दो, 4 का, नीचे कितने गुना कर दो, 6 का। गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा आपका, CP। यहाँ पे भी 4 का गुना होगा, यहाँ पे भी 6 का गुना होगा, 4 चौक 16,
रुपये, 6 चौक 24 पेंसिल। 16 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा? 24 पेंसिल खरीदा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6 की 36 रुपये, 6 चौक 24 पेंसिल कितने रुपए में बेचा? 36 रुपये में बेचा। 16 रुपये में 24 पेंसिल खरीदा है, 36 रुपये में 24 पेंसिल बेचा है। आपको लाभ कितना हुआ? 36 रुपये में 16 रुपये घटाओगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, कितना मिलेगा? 20 रुपये का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इतना चीज़ क्लियर है? आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितना लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ। किसमें 20 रुपये का लाभ हुआ है? ये जो क्रय मूल्य 16 रुपये में खरीदे हो, गुना 100%। क्लियर है आपको? आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 पंचे 4 चौक, 4 एकम 4 दूनी 4 पंचे, 25 पंचे 125, मतलब कि 125% का आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्लियर है इतनी बात? सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे? CP लिखोगे, SP लिखोगे। क्या लिखोगे? CP लिख दिए, SP लिख दिए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? 6 संतरे को 30 रुपये में खरीद कर, 6 संतरा को कितने रुपये में खरीद रहा है? वो 30 रुपये में खरीद रहा है। कितना संतरा? 6 संतरा। कितने में बेच रहा है? 25 रुपये में 4 बेच रहा है। 25 रुपये में कितना बेच रहा है? 4 संतरा बेच रहा है। ठीक, दोनों को आपको क्या करना है? इक्वल करना है। ऊपर 4 का गुना करो, नीचे 6 का गुना करो। क्या मिल जाएगा आपको? 30 में भी करना पड़ेगा, है ना, इंटू 6। ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। ये हो जाएगा आपका 24 संतरा। ये क्या हो जाएगा आपका? 25 छक्के कितना होता है आपका? 150 रुपये। 6 चौक 24 संतरा। अब आपका क्वेश्चन हो गया है 120 रुपये में 24 संतरा खरीदा है, 150 रुपये में 24 संतरा बेच रहा है। लाभ होगा, कितने का लाभ होगा? 150 में 120 गया, 30 रुपये का लाभ होगा। अब आपको जैसे क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितने का लाभ हुआ? 30 रुपये का। किसमें लाभ हुआ? 120 रुपये में बटे 120 गुना 100%। 20 पंचे 20 छक्के 6 एकम 6 पंचे, मतलब कि 25% का आपको क्या होगा? लाभ होगा। इतना चीज़ क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। CP SP लिखो, कितना लाभ हो रहा है उसको देख लीजिए। वस्तु को बराबर करने के बाद लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा प्रत्येक 30,800 रुपये में बेचते हैं। मतलब दोनों घोड़े का क्या बता दिया है आपको? विक्रय मूल्य बता दिया है। यदि उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% का हानि होती है तो कुल हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा? सॉरी, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है आपको, वो आपको पूछ रहा है कुल लाभ या कुल हानि कितना होगा। कुल लाभ या कुल हानि कितना होगा। ठीक, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा प्रत्येक को 30,800 रुपये में बेचा। पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 30,800 रुपये, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य 30,800। दोनों घोड़े को प्रत्येक को कितने में बेच रहा है? 30,800 रुपये में बेच रहा है। एक पर उसे 12% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? 12%। दूसरे पर उसे 12% का हानि हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? 12% का। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ दोनों घोड़ों को कितने में खरीदा होगा। दोनों घोड़े को पहले घोड़े कितने में खरीदा होगा? आपको पता है विक्रय मूल्य कभी भी किस निकालते हैं तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। लाभ हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। इस कंडीशन में लाभ हो रहा है मतलब 12%। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 30,800। क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हो 112 बटे में 100। ठीक, कुछ कट रहेगा आपका, 4 से कटेगा क्या आपका? ये 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 0 0, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और कटेगा क्या आपका? 2 एकम चौक, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 0 का 0। 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 0 का 0। 2 एकम 2 दूनी 2 सत्ते 2 पंचे, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 27,500, 27,500 रुपये में वह पहला घोड़ा खरीदा है। उसी प्रकार से दूसरे घोड़े का निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य में होगा हमेशा हानि होगा तो क्रय मूल्य में मैं कितना घटा दूंगा? 12% घटा दूंगा। ठीक, अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 30,800 रुपये में बेचा है, क्रय मूल्य निकालना है आपको दूसरे घोड़े का, इंटू क्या हो जाएगा आपका? 88% का बटे में 100। 11 से जाएगा क्या आपका? 11 अट्ठे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 0 का 0।
8 से जाएगा क्या आपका ये 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 0 का 0। CP2 कितना हो जाएगा आपका 350 और 00। दूसरे घोड़े को कितने में खरीदा है वो 35,000 रुपये में खरीदा है। इतनी बात क्लियर है। पहले घोड़े में 12% का लाभ हुआ तो वहाँ से मैं क्रय मूल्य निकाल लिया, पहले घोड़े कितने में खरीदा। दूसरे घोड़े में 12% का हानि हुआ तो वहाँ से निकाल लिया मैं कितने रुपए में खरीदा है। कुल क्रय मूल्य कितना होगा, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मैं कुल क्रय मूल्य मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देता हूँ तो फिर CP1 पहले घोड़े क्रय मूल्य, CP2 क्या हो जाएगा 000 000 505 75 12 2 हासिल आई 3 3 6, मतलब कि 62,500 रुपये उसका क्या है कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य, कुल CP कितना है 62,500। अब मैं निकाल लेता हूँ कुल विक्रय मूल्य कितना है, ऊपर लिखता हूँ घटाने में आसानी होगा। कुल विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ दो कितना मिलेगा 30,800 30,800 60,000 61,000 कितना हो जाएगा आपका 0 0 8 8 16 का 6 हासिल आई 1 हो गया और 3 3 कितना हो गया आपका 6। 61,600 रुपये में बेचा है और 62,500 रुपये में खरीदा है। उसको लाभ होगा कि हानि होगा, क्रय मूल्य आपका अधिक है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब आपको क्या होगा हानि होगा। कितने का हानि होगा घटा दिए 0 0 15 में 6 गया 9 1 में गया 0 6 में 6 गया 0, मतलब कि उसे कितने रुपए का हानि होगा 900 रुपये का हानि होगा। ये कैसे निकाला हूँ मैं, क्रय मूल्य में से क्या घटा दिया हूँ विक्रय मूल्य को घटा दिया हूँ। ठीक, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था। बस आपको दो घोड़े का विक्रय मूल्य बताया गया है 30,800 30,800, दोनों में कितना लाभ हो रहा है कितना हानि बता दिया गया है। एक में 12% लाभ, एक में 12% हानि। यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ पहला घोड़ा कितने में खरीदा, दूसरे घोड़ा कितना में खरीदा, निकाल लिया। दोनों घोड़े को कुल कितने रुपए में खरीदा हूँ मैं, दोनों घोड़े को कुल मैं 62,500 में खरीदा हूँ। दोनों घोड़ों को कुल कितने रुपए में बेचा हूँ मैं 30,800 30,800, मतलब दोनों को 62,500 में। क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से अधिक है, मतलब हानि होगा, कितने का हानि होगा 900 रुपये का हानि होगा। क्वेश्चन में बोला गया है तो उसे कुल हानि ऑब्लिक लाभ बताए, तो हानि होगा कितने का होगा आपका 900 रुपये का होगा। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको प्रॉफिट लॉस के लगभग मैं 15-20 क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला पार्ट कौन से टॉपिक पे हो इसको आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।